बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज ststrade.com। इंटरेस्ट रेट के कम होने से क्या होगा? मार्केट में तो कोई असर नहीं पड़ा, और कौन सी कंपनीज पे इन इंटरेस्ट रेट के गिरने से ज्यादा फर्क पड़ा है, इस पे बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट 20.5% से 19.5% हो गए, 100 बेसिस पॉइंट, यही कंसेंसस था हम सबका। लेकिन बाज लोग एक बड़ा कट देख रहे थे। कुछ लोग तो 150 बेसिस पॉइंट, कुछ 200 बेसिस पॉइंट, और कुछ बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे 300 बेसिस पॉइंट की। वो ये समझ रहे थे कि शायद अब करंट अकाउंट भी थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है, और इसके अलावा रुपी डॉलर पैरिटी भी वही 278 से 280 के दरमियान में है। तो थोड़े से हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ अभी भी बहुत सख्त हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं इस वक्त, और ख़ुसूसन अवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ है। लेकिन इंटरेस्ट रेट की वजह कम होने से वो जो सेंटिमेंट है वो बेहतर नहीं हो सका है, ये हमारी मार्केट बता रही है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये इसको हम मंदी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूर एक कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन अदम इस्तेहकाम है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकारों का जो एतमाद है वो उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। एक ऐसी सूरत हाल में कि जब करंट अकाउंट की सूरत हाल बेहतर है पिछले 1-2 सालों की निस्बत, और ये कि जो जीडीपी के नंबर्स हैं जो पिछले साल में कुछ मनफी थे या बिल्कुल सबड्यूड थे, वो कुछ इस साल बेहतर होना शुरू होंगे, और खुसूसन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बेहतर कारकर्दगी दिखाता हुआ। अभी तक मैं मौजूदा सूरत हाल में यही कह रहा हूँ कि बेयरिश सेंटिमेंट नहीं नज़र आ रहा, मंदी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त कन्फ्यूजन है, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने मौजूदा पोर्टफोलियोज तो संभाल के रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अब अगर आप कोई नई ख़रीदारी करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेंगी चीज़ें, और गुदरी में से लाल निकालने पड़ेंगे, या ऐसी कोई चीज़ करनी पड़ेगी जिसका कि मईशत से बराह रास्त ताल्लुक़ ना हो, बल्कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से उसका ताल्लुक़ हो। मसलन ये कि जैसे मोबाइल बनाने या असेंबल करने वाली कंपनियाँ, मैंने आपको एक आध हिंट दी। तो ये सूरत हाल है जो कि आपको मार्केट के हवाले से देखनी है। अब जो इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट नीचे गिरे, 20.5% से 19.5%, तो इसमें ज़ाहिर बात है काइबॉर रेट भी जो है वो नीचे आएगा। तो बाज़ कंपनीज़ का आप ये देख सकते हैं, इसमें बाज़ कंपनीज़ के जो अर्निंग पर शेयर हैं एनुअली, उसमें कितने कम थोड़ा सा उसमें बढ़ सकते हैं ईपीएस इंटरेस्ट रेट के कम होने से, क्योंकि बाज़ कंपनियों के बुक्स पे बड़े मसलन लोन है। मसलन उसमें एक तो डीजी खान सीमेंट कंपनी है जिसको कि खुसूसियत से देखना चाहिए। अब ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं आ रहा, जो कि एक तवक्को थी कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट होगा। पीएसओ ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़े मसले में दो चार है, तकरीबन 700-800 बिलियन का सर्कुलर डेट है। तो इस बुनियाद पे किताबें रेड हैं, तो वो लोन भी लेते हैं बैंकों से। तो पीएसओ पे सबसे ज़्यादा जो है एक इम्पैक्ट आता है कि कोई इंटरेस्ट रेट अगर गिरें, तो वो आपके सामने है। लकी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि लकी जो स्टैंड लोन बुक्स हैं सीमेंट्स की, उसमें तो कोई लोन ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन जो दूसरी कंसोलिडेशन में जो किताबें में जो दूसरी कंपनियां हैं, उसमें लकी मोटर है, उसमें एलसीआई है, बाज़ दीगर और कंपनियां हैं, सैमसंग मोबाइल वगैरह। तो उसको देखते हुए जो है वो लकी जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं उसमें हमें लोन दिखते हैं, तो उनको तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बेस्ट पे सीमेंट एक बहुत ही अच्छी तामीराती कंपनी, उनकी किताबों में भी अच्छे खासे लोन्स होते हैं, तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो अभी मर्जर पे मैं काफ़ी दफ़ा बात की है, इंज़माम जो फ़ौजी फर्टिलाइज़र के अंदर फ़ौजी बिन कासिम का होना है, तो उसमें बिन कासिम की किताबों में भी अच्छे खासे लोन्स हैं, तो उनको थोड़ा सा बेहतरी हो जाएगी। आगे आने वाले क्वार्टरों में थोड़ी सी अर्निंग बेहतर आ जाएगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कट अब 22% से हो रहा है, और ये दूसरा कट है जो कि हमने अभी देखा। पहले 22% से 20.5%, अब 20.5% से 19.5%। तो ये अगर हम इसको इस एक साल की उसमें
हम करते हैं तो उसमें इस तरह की जो कंपनियां हैं जिनके मैंने नाम लिए, जैसे फौजी बिन कासिम हो गया, डीजी खान हो गया, या बेस्ट पे सीमेंट हो गया, लकी कंसोलिडेटेड, तो इनमें थोड़ा सा जो है वो ज़रा बेहतरी की गुंजाइश है। अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़रा बेहतर हो जाएंगे, इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये जो है वो मारूज़ात थी। और इसके अलावा उसमें फिर एंग्रो कॉरपोरेशन भी है, वो एक कंग्लोमरेट है। उसकी यानी कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज से लोन आते हैं, ईफर्ट से ही आता है, ईपीसीएल से आता है। तो ये है कि उनकी किताबों में भी जो है वो ज़रा सा अर्निंग पर शेयर में मैं देख रहा था कि दाऊद हरकुलिस की किताब में भी तकरीबन ₹2 पर शेयर की कुछ बेहतरी जो है वो, या इनके इजाफे का कुछ समा बन रहा है। ये भी जो है वो बहैसियत कंपनीज मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ें हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट के कम होने से अगर हम इनको इनफरादी तौर पे देखें, इज्तिमाई तौर पे मैंने तो शुरू में ही आपसे बात की कि इंटरेस्ट रेट के कम होने से अभी ज़रा बाज़ार के सेंटिमेंट नहीं बदल सके हैं, जो कि थोड़े से जो एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर बेहतर नज़र आ रही थी कि जी रिज़र्व 9 बिलियन पे कंसोलिडेटेड हैं, अभी कोई इतनी वो बात नहीं है। गो कि रीपेमेंट के जो मसाइल हैं, डेट प्रोफाइलिंग के जो मसाइल हैं जो चाइना से उन्हें, उसके हवाले से कोई अभी सर्टेन पिक्चर जो है वो नहीं है, गो के खाली बयानात हैं। और ये है कि अभी देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या होती है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कंपनियां मैंने आपको बताई हैं, इनके रेशोज़ हमारी वेबसाइट से देखते रहिए। जिनके कम पीई मल्टीपल्स हों और प्राइस टू सेल मल्टीपल हों, उन पे ही आपकी सोच या फिक्र होनी चाहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.